गुरुदेव, निश्चित ही आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि सुबह से ही आज आपके सानिध्य में सुबह से लेकर शाम तक रहा। और गुरुदेव, प्रश्न ये है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की तो अपनी एक महिमा है, और आपके मुखाग्र से जब वो संस्कृत में होगा तो निश्चित ही उसके अंदर अपने आप में एक अनुपम छटा आ जाती है। लेकिन गुरुदेव, सिद्ध चक्र मंडल विधान के बाद में जो आपकी कल्पना है 108 रथावर्धन की, ये हमारे लिए क्या महत्व रखती है, हमारे धर्म के लिए क्या महत्व रखती है? क्योंकि एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही गुरुदेव, और जिसकी कल्पना कम से कम इंदौर के अंदर 1.5 से 2 लाख, पूरे इंदौर को सौभाग्य मिलेगा उनकी अगवानी करने का। इतने लोग पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के पहुंचने की, उस रथावर्धन यात्रा में पहुंचने की संभावना है। हमारे लिए क्या महत्व है गुरुदेव? हमें पहले तो मैं चाहूँगा, आज तेरी टीम अधूरी कहाँ है, पवन कहाँ है, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। बहुत कर्मठता और लगन के साथ अपने काम में लगे हैं, और जिन्हें झांझरी किसी से अनजाना नहीं, व्यक्ति इन्हें पहचानता है। रथावर्तन के कार्यक्रम को अच्छा स्वरूप प्रदान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और आज इनका पार्थिव जन्म है। ज़रूर मैं इनके प्रति ऐसी सद्भावना रखता हूँ कि ये अपने जन्म को सार्थक बनाने के रास्ते पे लगे हैं, आगे बढ़ेंगे। आपका जो भाव है कि ये रथावर्तन का क्या महत्व है, देखिए, धर्म प्रभावना में रथ यात्रा का सबसे ज़्यादा महत्व है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वज्र कुमार मुनिराज को स्मरण किया है प्रभावना अंग में, और वज्र कुमार मुनिराज ने क्या किया था, एक जैन धर्मानुयायी रानी के रथ यात्रा पर रोक लगने से उनने आकाश मार्ग में रथावर्तन करा दिया था और जिन शासन की प्रभावना की। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। रथ के प्रवर्तन से धर्म का मान बढ़ता है, यह धर्म प्रभावना का एक अंग है। और ऐसा कहा जाता है, जहाँ रथ निकल जाए वहाँ लोगों को पथ मिल जाता है। रथ से पथ जुड़ा है, पथ पर रथ चलता है और पथ के लिए रथ चलता है। तो हम पथ पर आ सके, रथ उसी भाव से चलाया जाता है, और इसी भाव से यहाँ रथावर्तन है। रथ एक भी चल सकता था, 108 क्यों चले? आपने कहा रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम रिकॉर्ड पर कोई विश्वास नहीं करते, काम करते हैं, और मैं मानता हूं जो काम करते हैं उनका रिकॉर्ड बन जाता है। अब 108 क्यों किया? तो मेरे मन में आया कि 108 मंडलीय विधान हो रहा है, 108 परिवारों का विधान है, हर परिवार उसमें अपनी सहभागिता दे रहा है। तो जब 108 मंडली विधान हो रहा, हम 108 श्री जी को 108 जिनालयों में विराजमान करेंगे इतनी भव्यता के साथ, तो उसका समापन भी पूर्ण भव्यता के साथ होना चाहिए। कोई इंडिविजुअल विधान करता है तो रथ यात्रा करता है, तो हमने 108 को करा दिया, और वो इसलिए करा दिया कि सब चाहते हैं महाराज संस्कृत का विधान और आपके सानिध्य में हो, तो हमारे पास विक्रिया करने की क्षमता तो है नहीं कि एक साथ सबको करा दे। तो हमने कहा हम विक्रिया नहीं कर सकते, व्यवस्था बना सकते हैं। 108 एक में आ जाओ और भव्यता के साथ विधान कर लो, और जब 108 विधान एक साथ, तो 108 रथ यात्रा भी एक साथ। अभूतपूर्व दृश्य होगा, कल्पना से ही मन रोमांचित होता है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, 15 तारीख को एकदम सुनिश्चित कर लो पूरा दिन भगवान के नाम समर्पित करने का। उस दिन ना सरकारी छुट्टी तो है ही, आप अपने प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को भी उस दिन बिल्कुल बंद कर दो, और एक ही लक्ष्य है, उस दिन हम इस रथ यात्रा में अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शित करेंगे। पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे संसार की दृष्टि उस पर पड़ेगी, और आप सब इतने अनुशासित भाव से उसमें अपनी सहभागिता दें कि जो आए ठिठक कर देखता रह जाए। बहुत बहुत